नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 यानी लाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकाश तथा इसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी लाइट क्या है? यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकाश तथा इसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के दो प्रकार होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है और वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। प्रकाश की दोहरी प्राकृतिक होती है। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जो हमें देखने में मदद करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेक अप टू एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम इन वैक्यूम। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने का समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच ग्राउंड। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। वस्तु दो प्रकार का होता है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, जैसे सन, स्टार्स, बल्ब, फायरफ्लाई। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे मून, पेन, बुक etc। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर वापस चला जाता है तो उसे परावर्तन कहा जाता है तथा माध्यम समान होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम है। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। इसके बीच लंब है। लंब और आपतित किरण के बीच का एंगल को आई कहा जाता है तथा लंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को आर कहा जाता है। यह कोई दर्पण है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच एक निश्चित स्वरूप होता है। सरफेस यानी स्मूथ सरफेस होता है, प्लेन, जैसा कि यह है फिगर में दिया हुआ है। दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश के किरण को निश्चित रूप नहीं होता है, सरफेस रफ होता है, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। नोट में प्रतिबिंब हमेशा नियमित परावर्तन में बनता है, यानी प्रतिबिंब हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में बनता है। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से द्वारा दर्शाया जाता है, यानी विचलन का कोण। यह किसी प्रकाश के किरण को वास्तविक रास्ते तथा परावर्तित रास्ते के बीच का कोण होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसका बीच का जो अभिलंब खींचा हुआ है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल आई, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल आर है। यानी परावर्तित किरण और जो रियल पाथ था जो आपतित किरण का, उसके बीच का एंगल को डेल्टा कहा जाता है, यानी डेल कहा जाता है। डेल चूँकि ये है यहाँ से यहाँ एंगल है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस कोण आई प्लस कोण आर को घटाइएगा तो डेल का मान निकलेगा।
तो डेल बराबर 180 माइनस 2i, चूँकि ये और ये बराबर होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, तो इसलिए 2i हो गया, या डेल बराबर 180 माइनस 2r। अब आइए मिरर पर, यानी दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण कांच का हिस्सा होता है जिसकी एक सतह पॉलिश तथा दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करता है। पॉलिश सिल्वर नाइट्रेट का होता है जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। इसे इलेक्ट्रॉन इंक भी कहा जाता है, यानी मतदान इंक। सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार दो प्रकार का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। चलिए पहला देखते हैं, प्लेन मिरर या फ्लैट मिरर यानी समतल दर्पण। इसका एक सतह सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश होता है, यानी AgNO3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, इसमें बनता है। यानी वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v, चूँकि यहाँ दर्शाया हुआ है फिगर के अनुसार। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नोट में यहाँ लिखा हुआ है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई आधा होना चाहिए। यदि समतल दर्पण थीटा एंगल से झुका हुआ है तो प्रतिबिंब की संख्या का जो फॉर्मूला है यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला है 360/थीटा, यानी ऑड आए तो सेम आंसर, जबकि इवेन आ जाए तो -1 कर कर घटाइएगा और आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पास कुछ क्वेश्चन जैसा फॉर्मूला बनाया गया है, यहाँ पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये थीटा बराबर 40 डिग्री है, इन कितने प्रतिबिंब बनेगा? 360/40, यानी कटेगा 9 बार में तो 9 इमेज बनेगा, जो कि हमारा ऑड आया है, तो इसलिए सेम आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ है 30 डिग्री, 30 में 3600 यानी 360/30 यानी 12, यानी इमेज आएगा आपका -1 घटाने पर, यानी क्योंकि ये इवेन आ गया तो -1 घटाएगा तो 11, यानी इसमें 11 इमेज बनेगा। दूसरा है स्फेरिकल मिरर यानी गोले दर्पण। यह दर्पण कांच के गोले से बनते हैं जिसकी एक सतह पॉलिश होता है तथा दूसरा सतह परावर्तन का कार्य करता है। यह है हमारा गोलीय दर्पण है, जिसमें इसको काटिएगा तो उत्तल दर्पण आएगा ये, और ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में इसे अभिसारिक दर्पण भी कहा जाता है, ये इकट्ठा करता है। उत्तल दर्पण इसे अपसारी किरण भी कहा जाता है, यानी उत्तल दर्पण इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, यह फैलाता है। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। गोले दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु। पहला है ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है, यानी पोल ये है। दूसरा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी गोले के केंद्र, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है फोकस। फोकस को F द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि P है। P तथा C, फोकस को F फोकस। तीसरा है फोकस। फोकस को F द्वारा दर्शाया जाता है, यानी P तथा C के बीच मध्य बिंदु, ये है हमारा फोकस। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। P तथा C के बीच का दूरी। पांचवा है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, इसे स्मॉल f के द्वारा दर्शाया जाता है। P तथा F के बीच का दूरी। छठा है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी सीधी रेखा जो PFC से होकर गुजरता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारा यहाँ दिया हुआ है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस अपॉन 2,
यानी एफ बराबर R/2। अब आते हैं प्रतिबिंब पर। इसमें आभासी सीधा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है प्रतिबिंब। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। यहाँ इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इमेज, साइज, नेचर। यदि ऑब्जेक्ट को 2 पर रखिएगा तो इसका इमेज 6 पर बनेगा, बड़ा बनेगा। इसका नेचर होगा वास्तविक उल्टा, उल्टा बनेगा। 3 पर रखिएगा तो 5 पे इमेज बनेगा, यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। 4 पर रखिएगा तो 4 पर ही बनेगा, समान बनेगा इमेज, वास्तविक उल्टा बनेगा। 5 पर रखिएगा 3 पर इमेज बनेगा, 5 पर रखिएगा 3 पर इमेज बनेगा, छोटा बनेगा इमेज। और 6 पर रखिएगा वस्तु को तो इमेज 2 पर बनेगा, छोटा बनेगा, यानी उसका नेचर हो जाएगा वास्तविक उल्टा। यदि इमेज को 1 पर रखते हैं तो इसका, यदि यदि वस्तु को 1 पर रखा जाता है तो इसका इमेज बिहाइंड मिरर यानी दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा। इसे आभासी सीधा कहते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट में किया जाता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका इमेज फोकस पर बनता है, साइज बिंदु आकार का बनता है, नेचर आभासी सीधा होता है। जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाता है तो इसका इमेज P तथा F के बीच बनता है और साइज छोटा आकार का बनता है, आभासी सीधा बनता है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हीकल, पीछे देखने के लिए किया जाता है। व्हीकल में पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है। मिरर फार्मूला होता है, यानी गोले दर्पण के लिए मिरर फार्मूला होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F, जहाँ V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फोकल लेंथ है। साइन यानी चिन्ह, U हमेशा निगेटिव होता है, F पॉजिटिव होता है उत्तल में, F निगेटिव होता है अवतल में, V पॉजिटिव होता है यानी आभासी सीधा बनता है। V निगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड बनेगा यानी वास्तविक उल्टा बनेगा। एक प्रश्न है, एक वस्तु को अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं तथा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी, उसकी प्रकृति, आकार क्या होगा? सॉल्यूशन है, चूंकि वस्तु की दूरी है 5 सेंटीमीटर, यानी U को माइनस में रखा जाता है तो 5 सेंटीमीटर माइनस में है, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर माइनस में है, फॉर्मूला होता है 1/V + 1/F बराबर 1/F। फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। 1/V, V का मान निकालना है तो 1/V - 1/U, चूँकि यहाँ माइनस दिया है, U का मान माइनस में 5 है तो -1/5 बराबर F का मान भी माइनस में दिया हुआ है तो -1/10। 1/V बराबर का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1/5, ये माइनस में है 1/10। नीचे नीचे एलसीएम लीजिएगा, 10 आएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/10। क्योंकि V बराबर 10 सेंटीमीटर आभासी सीधा बनेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल बदल जाती है तथा अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इसे परावर्तन कहते हैं। जैसे ये है, यह है आपतित किरण, यह कांच है, यह अपवर्तित किरण, यह है निर्गत किरण। इसका मेन पाथ था ये वाला,
यहाँ पास अभिलंब खींचेगा तो यहाँ से इसके बीच का एंगल को आई कहा जाता है तथा इसके बीच के एंगल को आर कहा जाता है। और यहाँ निर्गत किरण के और अभिलंब के बीच के दूरी को निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ई कहा जाता है। इसमें ई जो बराबर है कोण, वो कोण आई के बराबर होता है। लाइट को जाने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम दो प्रकार का होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में स्पीड स्लो होता है यानी चाल कम होता है लाइट का, जबकि विरल माध्यम में चाल ज़्यादा होता है, स्पीड मोर होता है। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा साइन आई बटा साइन आर जो कि कांस्टेंट होता है, नियतांक, इसे ही कहते हैं स्नेल्स लॉ एक जोड़ा माध्यम के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ऑफ फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ऑफ सेकंड। इसका यूनिट होता है नो यूनिट यानी कोई मात्रक नहीं होता है। एयर या निर्वात में इसका मान 1 होता है, वाटर में इसका मान 1.3 होता है, जबकि ग्लास में इसका मान 1.5 होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्षिक अपवर्तनांक को म्यू द्वारा दर्शाया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। U बराबर C/V। C का मान 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन है, यदि पानी का अपवर्तनांक 1.3 है तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा। सॉल्यूशन, म्यू का फॉर्मूला होता है C/V, जिसका पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.3 बराबर 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ रखिएगा 3 गुने 10⁸ बटा भी। भी बराबर हो जाएगा 3 गुने 10⁸ बटा 1/3 1.3। इसे जब डिवाइड कीजिएगा 2.3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लेंस पर, यानी लेंस, स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी 2 भुजाएं होती है। ये हमारा अवतल लेंस है और ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता यह बताती है कि कोई लेंस कितना अभिसारी या अपसारी है। पावर बराबर 1 फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। पावर को P से दर्शाया जाता है तो 1/f। इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। यदि पॉजिटिव हो तब कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होगा, यदि नेगेटिव पावर हो कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस होगा। एक क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 200 मीटर है तो शक्ति क्या होगी तथा कौन से प्रकार का लेंस होगा। सॉल्यूशन, P बराबर 1/f मीटर में होना चाहिए, जो कि 200 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलते हैं तो 2 मीटर होगा। P बराबर 1/2 हो जाएगा। इसको जब भाग कीजिएगा तो 0.5 डायोप्टर होगा, जो कि हमारा पॉजिटिव है। इसलिए कॉन्वेक्स मिर जो कि हमारा जब भाग कीजिएगा तो 1.5 डायोप्टर होगा, जो कि हमारा धनात्मक होगा। इसलिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होगा यानी कॉन्वेक्स लेंस। मैग्निफिकेशन क्या है यानी आवर्धन। आवर्धन को m द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्धन यह बताता है कि कोई इमेज वस्तु से कितना गुना बड़ा है। m का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में
हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ इमेज, या m बराबर v अपॉन u, जो कि चूँकि v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस के लिए है। मिरर में m बराबर माइनस v अपॉन u होता है। एक फार्मूला, एक क्वेश्चन है, यदि m बराबर +2 है तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक तथा उसका आकार क्या होगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। यदि आवर्धन एक से बड़ा हो तो इमेज लार्ज देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि आवर्धन एक से छोटा हो तो इमेज स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। यदि m बराबर 1 हो तब इमेज इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m का मान पॉजिटिव हो तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वर्चुअल लिरेक्ट बनेगा, वर्चुअल लिरेक्ट बनेगा। यदि m का मान निगेटिव हो तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक उल्टा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस फार्मूला है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये मिरर फार्मूला है। u हमेशा निगेटिव होता है। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल लेंस से 4 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तथा फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी, प्राकृतिक तथा आकार ज्ञात करिए। सॉल्यूशन होगा u बराबर -4 सेंटीमीटर, a बराबर -12 सेंटीमीटर, भी निकालना है। फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/f बराबर 1/f। 1/v बराबर हो जाएगा, इधर चल जाए, ये जो है ये बराबर से इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f। तो 1/f, f का मान चूँकि माइनस में है इसलिए 1/-12। u का मान भी माइनस में है 4, इधर जब जाएगा तो ये प्लस में होगा, प्लस में होगा तब माइनस में रखिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/-4 हो जाएगा। नीचे नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा एलसीएम, जब कीजिएगा तो 4/12 आएगा, ऊपर घटाइएगा तो माइनस में आएगा 4/12। इसे भाग कीजिएगा तो चूँकि हमारा 1/v था, 1/v का मान -1/3 आएगा, इसलिए v का मान -3 है सेंटीमीटर, यानी वास्तविक उल्टा बनेगा। इसका साइज जो होता है m बराबर v/u, m कितना आया -3, u का मान कितना है, m का फॉर्मूला था v/u, m बराबर v है, v जो कि हमारा आया -3, तो -3/u का मान था -4, तो -4, इसे जब भाग कीजिएगा तो 0.7 वस्तु से छोटा आया। फिनोमिन ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आवर्तन के घटनाएं। तारों को चमकना, ट्विंकल ऑफ स्टार्स। लकड़ी को मुड़ा हुआ दिखना, बिंडिंग ऑफ स्टिक। सूर्य का 2 मिनट पहले उगने दिखना तथा 2 मिनट बाद छिपते हुए तक दिखना। वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखना। ये हमारा अपवर्तन की घटनाएं का उदाहरण है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी माध्यम के कणों के द्वारा टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है तो प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आसमान का नीला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट, ये हमारा लिक्विड है, किसी ग्लास में रखा हुआ है, ये टॉर्च है। जब इसमें लाइट मारा जाता है तो इससे जो प्रकाश निकलता है उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसमें जो प्रकाश निकलता है और इसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है।
सन है, सन से लाइट प्रकाश निकलता है। इसमें 7 कलर होते हैं। वाइट लाइट सफ़ेद प्रकाश कहा जाता है। जो इस सन से निकलने वाले लाइट को वाइट लाइट कहा जाता है। इसमें 7 कलर होता है। VIBGYOR इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें ब्लू कर्ण का आकार, डिस्परेशन ऑफ लाइट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर आइजक न्यूटन ने बताया था। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन रंग है? ROYGBIV। आर मीन्स रेड, O ऑरेंज, Y येलो, G ग्रीन, B ब्लू, I इंडिगो, V वायलेट। ये हमारा प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। मैक्स वेवलेंथ सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेड कलर का होता है तथा मीन फ्रीक्वेंसी सबसे कम आवृत्ति रेड कलर का ही होता है तथा मीन एनर्जी न्यूनतम ऊर्जा रेड कलर का ही होता है। मीन वेवलेंथ न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। मैक्स फ्रीक्वेंसी वायलेट का होता है यानी बैंगनी का होता है। मैक्स एनर्जी भी बैंगनी का होता है और मैक्स डेविएशन यानी अधिक विचरण बैंगनी ही होता है। मीन डेविएशन न्यूनतम विचरण लाल होता है। नोट में हीरे का चमकना यानी शाइनिंग ऑफ डायमंड और मृग मरीचा का बनना यानी मृग फॉर्मेशन TIR कहलाता है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष का बनना रेनबो फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन आवर्तन, डिस्परेशन विक्षेपण। TIR का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तथा खराब लगा हो तो कमेंट में अपने राय बताइएगा। धन्यवाद।